हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास JKSSB पटवारी के लिए साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके साथ। केमिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट देखिए, फिर आज की क्लास में आइए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ को आप मेटल कहेंगे, किसे आप नॉन मेटल कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपके साथ पढ़ा है कि हमारे पास जो मैटर जो है आपके पास एटम्स का बना हुआ है। मैटर के आपके पास एक कैटेगरी आ रही है जिसे आप जो है एलिमेंट्स कह रहे हैं। एलिमेंट्स आपके पास दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन अगर आप एलिमेंट्स की करेंगे तो आपके पास एलिमेंट दो तरह के आ जाएंगे, एक को आप मेटल्स कहेंगे, दूसरे आपके पास नॉन मेटल्स आ जाएंगे। अब किन किन एलिमेंट्स को आप मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे, किन आप नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। अगर आपको पता होंगी कि भाई ये मेटल है, इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ही आप बता पाएंगे कि कोई चीज़ आपके पास मेटल है या आपके पास नॉन मेटल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, एक प्रॉपर्टी आ रही है कि मेटल जो हैं इनके पास जनरली इन प्योर फॉर्म इनके पास शाइनिंग सरफेस होती है। दैट इज मेटल्स हैव मेटलिक लस्टर। एक तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आ रही है, दूसरी आपके पास ये जनरली हार्ड होते हैं। नंबर थर्ड, मेटल जो है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नंबर फोर्थ, ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नंबर फिफ्थ, ये जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। नंबर सिक्स, आपके पास गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। चलिए एक एक करके इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। नंबर पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है ये आपके पास आ रही है कि मेटल्स के पास एक शाइनिंग सरफेस होती है। ऐसा हमने लिख दिया इसको, शाइनिंग सरफेस। तो शाइनिंग सरफेस कहने का मतलब ये है कि मेटल्स इन प्योर फॉर्म इनके पास एक शाइनिंग सरफेस है। जनरली ये कहेंगे कि मेटल्स के पास मेटलिक लस्टर होता है। क्या होता है? मेटलिक लस्टर, एक चमक होती है। अगर आपके पास कोई मेटल है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो उसमें चमक है, एक लस्टर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है पहली। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ ली वो क्या है, ये मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेटल्स की जो हार्डनेस है, अलग अलग मेटल्स की जो हार्डनेस है ये वेरी कर सकती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। जनरली देखिए, आपके पास आयरन है या आपके पास हार्ड है, आपके पास कॉपर है या आपके पास एल्युमिनियम है, तो ये मेटल्स हैं, इनकी हार्डनेस जो है फ्रॉम मेटल टू मेटल वेरी कर सकती है। लेकिन इन जनरल आप याद रखेंगे कि मेटल जो हैं ये हार्ड होते हैं। दो प्रॉपर्टीज हो गई। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने आपके साथ पढ़ी वो आपके पास आ रही है कि मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है? मेलेबिलिटी से हमारा ये मतलब है कि मेटल्स को अगर आप बीट करेंगे, आप इनको हथौड़े से मारेंगे, यू कैन बीट देम इनटू शीट्स। आप मेटल की जो है शीट्स बना सकते हैं। इन शीट्स बनाने का ही कंसेप्ट जो है आप मेलेबिलिटी कहते हैं कि मेटल जो है मेलेबल हैं। ये कहने का मतलब ये है कि मेटल्स को आप बीट कर सकते हैं इनटू शीट्स। और मेलेबिलिटी की जब बात आएगी तो आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो मेटल जो हैं दे हैव द मोस्ट मेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब आएगी तो गोल्ड और सिल्वर जो हैं दीज आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रख दी कि मेटल जो है मेलेबल हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है डक्टिलिटी। सर डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी से मतलब हमारा ये है, चलिए जी डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी से ये बात है हमारी कि जो मेटल्स हैं इनको आप बना सकते हैं दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स की आप जो है पतली पतली जो तारें हैं, वायर्स हैं, वो बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डक्टिलिटी। दैट मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स की जो आपके पास डक्टिलिटी है वो देखने को मिलती है। अगर आप गोल्ड देखेंगे, गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल आपको मिल रहा है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मेटल जो दिखा रहे हैं वो आपके पास गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट दिखा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास जनरली मेटल्स हैं, जैसे आपके पास आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे मेटल जो हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हीट को जो है आसानी से कंडक्ट करते हैं। और इनका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है जनरली आपके पास मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा होता है। ओके, बेस्ट कंडक्टर्स आपसे पूछें कि बेस्ट कंडक्टर्स आपके पास हीट कौन से आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर सिल्वर एंड कॉपर जो हैं ये बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आपके पास आ रहे हैं।
अगली प्रॉपर्टी आपके पास मेटल्स की आ रही है, दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, इस तरह से जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। इनके पास शाइनी सरफेस होती है, सब मेटल लस्टर होता है, ये जनरली हार्ड होते हैं, हार्डनेस वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये मेलेबल होते हैं, इनको आप बीट कर सकते हैं इनटू शीट्स, ये डक्टाइल होते हैं, आप इनकी पतली पतली थिन वायर्स बना सकते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है, और जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं। ठीक है जी। चलिए इसी तरह आपके पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की कौन सी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है सर, ये डल है। नंबर सेकंड, ये वीक और ब्रिटल है। नंबर थर्ड, ये पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नंबर फोर्थ, ये पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। नंबर फिफ्थ, लो डेंसिटी है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपने पढ़ लिया कि नॉन मेटल की बात जब आप करेंगे, नॉन मेटल्स, ये नंबर पहला क्या आ रहा है, ये डल है। डल कहने का मतलब क्या है, डल कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल्स की तरह लस्टर जो है, मेटल्स की तरह चमक जो है इनमें नहीं मिलती है। दी नॉन मेटल्स आर डल, इसका मतलब ये हो गया दैट इज दे डू नॉट हैव द लस्टर लाइक द मेटल्स। जो मेटल्स में आपके पास चमक मिल रही है वो चमक आपके पास नॉन मेटल में नहीं मिल रही है, इसलिए मेटल्स को हम नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं, दैट दीज आर डल। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या आ रही है, ये जो है ये वीक हैं, ये ब्रिटल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इनसे छेड़खानी ज़्यादा करेंगे, दे टेंड टू इजीली ब्रेक और शैटर, ये आसानी से जो हैं ये टूट जाते हैं। दे इजीली, आसानी से क्या कर सकते हैं, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए ये जो हैं ये वीक होते हैं। और ब्रिटल, ब्रिटल कहने का मतलब जिस तरह से आपके पास अगर आप इनको ज़्यादा छेड़ेंगे तो ये मेलेबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अगर आप इनको ज़्यादा इन पर फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, ये ब्रिटल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास नॉन मेटल्स की आ रही है, ये नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटल जिस तरह से गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, नॉन मेटल जो हैं जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये जो थर्मल कंडक्शन है इनकी बहुत कम है आपके पास नॉन मेटल्स की। इसके साथ आपने पढ़ लिया कि नॉन मेटल जो हैं दीज आर हैविंग जनरली लो डेंसिटी, इनकी जनरली डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इनकी कम होती है। इसका मतलब ये हो गया दैट दे आर लाइट फॉर देयर साइज, जनरली आपको पास हल्के मिलेंगे फॉर देयर साइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है नॉन मेटल्स की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद रख लेनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए, क्या बात ये है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि किस एलिमेंट को आप मेटल कहेंगे, किस एलिमेंट को आप नॉन मेटल कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आ रही हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है सर, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कोटा फैक्ट्री की जो सीरीज़ आई थी, अगर वो देखी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जहाँ भी आपके पास आ रहा है केमिस्ट्री, वहाँ क्या आ रही है, वहाँ आ रही है एक्सेप्शन। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ये नहीं निर्भर कर सकते, ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किसे आप मेटल कहेंगे, किसे आप नॉन मेटल कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्शन पे अगर आप एग्जांपल लेंगे, सर हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है सर गैलियम, हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है सीजियम और गैलियम। ये क्या है सर, मेटल्स हैं। मेटल में हमने क्या पढ़ लिया सर, मेटल की प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो बहुत लो होता है। सीजियम को अगर आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाता है। क्यों सर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 37 से भी कम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक्सेप्शन आ गई। इसी तरह से आयोडीन अगर आप देखेंगे, सर आयोडीन क्या है, आयोडीन आपके पास एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में आपने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल सर जनरली डल होते हैं, लेकिन अगर आप आयोडीन देखेंगे, आयोडीन में आपके पास चमक है, लस्टर है, तो आपके पास एक्सेप्शन आ गई। इसी तरह से आपके पास कार्बन देखेंगे, सर कार्बन क्या है, कार्बन आपके पास नॉन मेटल आ रहा है, लेकिन कार्बन के आपके पास बहुत सारे एलोट्रॉपीज़ हैं। जैसे आपके पास डायमंड हो गया, डायमंड इसकी एक एलोट्रॉपी आ रही है, और डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था नॉन मेटल में कि नॉन मेटल जो है जनरली नाजुक होते हैं, वीक होते हैं। लेकिन डायमंड क्या है सर, एलोट्रॉपी है कार्बन की, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर क्या दिखा रहा है, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट आ रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास जो कार्बन है, इसी की और एक एलोट्रॉपी आ रही है जिसे आप ग्रेफाइट कह रहे हैं। ग्रेफाइट क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी है। तो नॉन मेटल्स क्या होते थे जनरली, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट क्या है सर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह से आपके पास अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स जैसे आपके पास लिथियम हो गया सर, आपके पास सोडियम हो गया, आपके पास पोटेशियम हो गया, इन मेटल्स को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं ये जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर आपके पास चाकू है तो चाकू से जो है इनको आप काट सकते हैं। आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, आपके पास लिथियम है, आप इसको जो है इवन विद ए नाइफ जो है काट सकते हैं। इतने ये जो हैं सॉफ्ट होते हैं। तो कहाँ रही आपकी प्रॉपर्टी सर, मेटल जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। तो इस बुनियाद से हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये आप निर्भर नहीं कर सकते, या आप डिसीजन नहीं ले सकते, या आप निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा मेटल नॉन मेटल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे सर, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर आप मेटल्स को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आयर में अगर बर्न करेंगे तो इनका क्या हाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इस बारे में बात में। देखिए जनरली जो आपके पास मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल जो हैं ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि मेटल ऑक्साइड बनाया जाए। समझिए आपके पास मेटल है, मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये जो है जनरली आपके पास मेटल ऑक्साइड देंगे। क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड्स। ये आप समझिए कि जनरली अगर आप मेटल्स को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास मेटल ऑक्साइड बन के आते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लेंगे सर, एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, एग्जांपल में हम जो है कॉपर की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जी, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर है, कॉपर को आप जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड बन के आ रहा है। ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को अगर आप बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास क्या बन के आ रहा है सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन के आ रहा है, जिसे आप इस तरह से Al2O3 लिखते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन के आ रहा है। तो सिंपल आप याद रखिए कि जनरली अगर आपके पास कोई भी मेटल है, इसको आप बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास जो है मेटल ऑक्साइड आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी, आपके पास मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टी आपने याद रख दिया कि जब आप मेटल्स को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेटल जनरली आपके पास क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मेटल ऑक्साइड हैं ये जनरली आपके पास बेसिक आ रहे हैं नेचर में। अब एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, इनके बारे में हम आपके साथ एक क्लास देंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो वो आप समझेंगे अच्छे से। फिलहाल आप याद रखिए कि मेटल ऑक्साइड जो आपके पास, आपने मेटल को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। ये मेटल ऑक्साइड जो है जनरली आपके पास बेसिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो आपके पास केमिस्ट्री में मिलेंगी। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जैसे आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया। ये दोनों बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आपके पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, आपके पास जैसे जिंक का ऑक्साइड हो गया, ये आपके पास रिएक्ट कर सकते हैं बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। तो इस तरह के आपके पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इन्हें आप एम्फोरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, AMPHOTERIC एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या हैं सर, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बोथ एसिड्स और बेसिस के साथ जो है रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल किसकी ली, एल्युमिनियम ऑक्साइड की ली। तो अगर आप इस तरह से लेंगे कि आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, एल्युमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप जो है फॉर एग्जांपल एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, HCl आपके पास एसिड है, इसके साथ रिएक्ट किया तो आपके पास ये रिएक्शन हो जाती है, AlCl3 आपके पास बन के आ जाता है, प्लस 3 टाइम्स वाटर आपके पास बन के आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, Al2O3 आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको एक बेस फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स NaOH के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो है रिएक्शन में आपके पास 2 टाइम्स NaAlO2 प्लस H2O जो है बन के आ जाएगा। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इन्हें आप एम्फोट्रिक मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड की क्या आ रही है, जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सोल्यूबल, दीज आर जनरली इनसोल्यूबल, सॉरी ये ठीक है जी, दीज आर इनसोल्यूबल, ये एक साथ ही है ये, ठीक है, इनसोल्यूबल, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जनरली ये पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपके पास
वाटर के साथ घुलने वाले अल्कलीज हैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से लेंगे, आपके पास Na2O, या आपके पास सोडियम का ऑक्साइड हो गया, अगर आप इसको वाटर में मिलाते हैं तो इसमें घुल जाता है, आपके पास 2 टाइम्स NaOH आपके पास बन के आ जाता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन आपके पास बन के आ जाता है। लेकिन जनरली आप बात याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड जनरली जो है दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस तरह से आप अगली प्रॉपर्टी याद रखें मेटल ऑक्साइड की कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं ये दिखाते हैं आपको डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल जो हैं अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आपके पास जैसे पोटेशियम हो गई, सोडियम हो गई, ये बहुत विगोरसली जो है आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। इवन अगर आप इनको ओपन रखेंगे तो ये कैच फायर कर देते हैं, फायर इनको आग लग जाती है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसके बरकत आपके पास सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जनरली जो आपके पास मेटल्स हैं ये अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मेटल ऑक्साइड्स की, वो आपने याद रखी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके पास मेटल्स की आ रही है वो ये है कि मेटल्स जो हैं जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये मेटल्स जो हैं दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेटल्स जो हैं जनरली लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, लूज करते हैं। इसलिए जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप मेटल्स कह रहे हैं वो मेटल्स क्या हैं? ये जनरली आपके पास क्या आते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आते हैं, बिकॉज दे लूज आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सर एग्जांपल मेटल की क्या है? सर एग्जांपल हमारे पास सोडियम की है। सोडियम जनरली आपके पास जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो सोडियम इस तरह से आप लिखते हैं सोडियम Na पॉजिटिव आयन आपके पास होता है। सर मैग्नीशियम आपके पास है, मैग्नीशियम का आयन आप कैसे लिखते हैं? Mg2 पॉजिटिव। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने छोड़ा है, तो इसका मतलब इसके पास ये पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह सोडियम में इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो है सोडियम क्या है? सर ये आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो मेटल जनरली आपके पास क्या आते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। आप देखिए मेटल्स जो हैं जनरली डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। समझिए बात को, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेटल्स को रिएक्ट करेंगे, आपके पास डाइल्यूट एसिड है, मेटल्स को आप रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपके पास क्या मिलेगा? सर एक तो आपके पास साल्ट मिलेगा प्लस आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल जो हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है आपको देखने को मिलता है। अब किस विगोर से, किस रफ्तार से ये रिएक्शन होगी मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ, डिपेंड करेगा केमिकल रिएक्टिविटी पर। कुछ मेटल्स जो हैं बहुत तेज़ एक्सट्रीमली रैपिडली जो हैं आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स रफ्तार के साथ रैपिडली रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स हीटिंग से ही रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सर सोडियम आपके पास है, सोडियम को अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अभी आपने पढ़ लिया कि आपने मेटल को रिएक्ट कर दिया डाइल्यूट एसिड के साथ, आपके पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ आपके पास NaCl ये आपके पास साल्ट बन गया प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस मिल गया। इसका मतलब ये है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कब करेगा? रिप्लेस तब करेगा अगर सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, तभी रिप्लेस कर पाएगा। इसी तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपके पास मेटल है, आपने इसको रिएक्ट कर दिया एक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो आपके पास MgCl2 बन के आ गया प्लस H2 आ गया। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन के बदले कौन सा आ गया? सर मैग्नीशियम आ गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसके बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। दे फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से कम है। तो इससे कंसेप्ट आपके पास आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपके पास मेटल्स की वो क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जिसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है मेटल्स की? वो इस तरह से है कि सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव आ रहा है।
इसके बाद मैग्नीशियम है, इसके बाद आपके पास जो है जिंक है, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद जो है आपके पास आयरन आ रहा है। तो लीस्ट रिएक्टिव आपके पास इनमें से क्या आ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव जो है वो आपके पास कॉपर आ रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ रही है जो आपको दर्शाएगी कि कोई आपके पास मेटल है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा साल्ट में से कि नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें आपने समझनी है। अगली प्रॉपर्टी जो आपके पास मेटल्स की समझेंगे आप, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स की आ रही है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। ठीक है जी, देखिए कह रहा है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। देखिए जब आपके पास एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है आप एक साल्ट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल है, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, उस लेस रिएक्टिव मेटल को इस साल्ट सॉल्यूशन में से जो है रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल कैसे जनरली याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जो है चयन हुआ है इंडिया टीम का वर्ल्ड कप के लिए, तो अगर आप देख रहे हैं तो ईशान किशन जो है उसको इंक्लूड कर दिया है, लेकिन शिखर धवन जो है उसको बाहर निकाल दिया है। तो शिखर धवन को रिप्लेस कर दिया किसने, ईशान किशन ने। क्यों कर दिया सर, ईशान किशन ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू शिखर धवन, तो ईशान किशन को आपने इंक्लूड कर दिया। यही बात आप यहाँ समझिए कि अगर आपके पास एक साल्ट सोल्यूशन है, अगर आप साल्ट सोल्यूशन है, एक मेटल का साल्ट मिला हुआ है, एक मेटल का साल्ट सोल्यूशन है आपके पास, उसमें आप एक ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इस तरह से यहाँ इस सोल्यूशन में आपके पास एक साल्ट सोल्यूशन है, मेटल साल्ट सोल्यूशन है, इसमें आप दूसरा मेटल ऐड कर रहे हैं जिस मेटल की रिएक्टिविटी इस मेटल से ज़्यादा है, तो ये वाला मोर रिएक्टिव मेटल इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा सर, रिप्लेस कर देगा। तो यही हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल जो है ये डिस्प्लेस कर देता है, ये डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सोल्यूशन। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपके पास एक साल्ट सोल्यूशन है सर कॉपर सल्फेट का CuSO4, ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। ठीक है जी यार, इसमें अगर आप जिंक डाल रहे हैं, अगर आपने इसमें जिंक डाल दिया, चूंकि जिंक की रिएक्टिविटी आपने अभी रिएक्टिविटी आपने जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक क्या करेगा सर, जिंक जो है कॉपर को बोलेगा सर आप स्टीम में से बाहर निकलिए, हम स्टीम में घुस जाते हैं। तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा आपके पास सर, यहाँ आपके पास जिंक सल्फेट बन के आ जाएगा ZnSO4, और कॉपर जो है ये आपको इस तरह से बाहर मिल जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि ये मोर रिएक्टिव मेटल है, वो रिप्लेस कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ से कंसेप्ट आ जाता है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स से कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। जब आप मेटल्स को अरेंज करते हैं किस तरह से, इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी अगर आप मेटल की डिक्रीज हो रही है तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास बन के आ जाएगी, ये सीरीज आपके पास बन के आ जाएगी, इसे आप रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर, इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़, इसको आप रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जनरली आपके पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इसे आप टॉप पर रखते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है ये आपके पास टॉप पर मिलेगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो आपको बॉटम पर मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा। चलिए क्लियर करते हैं। यह आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ से ऊपर से जब नीचे आप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है इन मेटल्स की कम हो रही है, दैट इज रिएक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रही है। ये जो मेटल्स हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो अगर ये किसी साल्ट में जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के रिप्लेस कर देंगे ये वाले मेटल्स। ठीक है जी, अगर आप यहाँ ये वाले मेटल देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से कम है, तो ऊपर से नीचे आते हुए तो आपकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो मोस्ट रिएक्टिव आपके एलिमेंट जो है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके पास टॉप पर मिलेंगे और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है आपको सबसे नीचे मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास मेटल की जो देखने को मिलेगी वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जनरली क्या होता है, जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेटल आपके पास है, ये आपके पास वाटर के साथ मिल जाएगा तो आपके पास जनरली मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे आपके पास, या ये आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगी, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। समझिए फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम, सर सोडियम क्या है, एक मेटल है, सोडियम मेटल है, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा सर, 2 टाइम्स NaOH आपके पास बन जाएगा, इसके साथ साथ आपके पास जो है H2 बन जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास मेटल है, मेटल आपके पास सोडियम है, ये रिएक्ट कर रहा है आपके पास किसके साथ, वाटर के साथ,
जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपने पढ़ लिया कि या तो आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड आपके पास बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। तो सिंपल आप याद रखेंगे कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा आपके पास वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं नॉन मेटल्स की, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जिस तरह से आपने मेटल्स में पढ़ा था मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, यहाँ कह रहे हैं कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। दीज नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज आयन्स बनाएंगे, इसलिए नॉन मेटल्स को हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जांपल से क्लियर करेंगे। चलिए एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन की लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है सर, ऑक्सीजन आपके पास एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो आपके पास जनरली ऑक्सीजन के आयन्स आप कैसे लिखते हैं, O2 नेगेटिव। या अगर आप सल्फर देखेंगे, सल्फर के आप आयन्स कैसे लिखते हैं, सल्फर 2 नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से आपके पास नॉन मेटल जो हैं इन्हें आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इतना याद रख दिया। दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की ये याद रखेंगे कि जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन के साथ, जनरली क्या होता है जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि एसिडिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाए जाएं। समझिए आपके पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो जनरली आपके पास या तो एसिडिक ऑक्साइड्स या और आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलते हैं। समझिए अगर आप नॉन मेटल्स हैं इनको रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो या तो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे या तो आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनेंगे। और फिर जो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बन गई, ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स आपके नॉन मेटल्स के बन जाते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ ताकि एसिड्स बनाए जाएँ। चलिए आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन के साथ। देखिए एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है। सर कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ सर रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, CO2 बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में, और क्या बनाएगा सर एसिड बनाएगा जिसे आप H2CO3 कहते हैं। H2CO3 क्या है, कार्बनिक एसिड है। तो आपने याद रख दिया कि एसिड नॉन मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे सर, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। और ये एसिडिक ऑक्साइड जो आपके पास मेटल्स के आ रहे हैं, नॉन मेटल्स के आ रहे हैं, ये फर्दर डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में ताकि आपके पास क्या बन जाएं सर, आपके पास जो है एसिड्स बन जाएं। ये आपने याद रख दिया। तो नॉन मेटल्स पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे सर, या तो एसिडिक ऑक्साइड बन जाएंगे, जिस तरह से आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस तरह से या तो आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड बन जाएंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 टाइम्स H2, आपने इसको रिएक्ट कर दिया किसके साथ सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बन गया आपके पास 2 टाइम्स H2O बन गया। ये क्या बन गया, न्यूट्रल ऑक्साइड बन गया। तो या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। अगली प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की आ रही है वह है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। देखिए नॉन मेटल जो हैं जनरली पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जो हैं इनमें ये काबिलियत नहीं होती है कि ये रिड्यूस कर पाएँ हाइड्रोजन आयन्स को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन्स को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए सर, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बजाय ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। जब ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना कि रिलीज़ करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन्स कहाँ से रिड्यूस होंगे, जो पानी में हैं। तो वो जब रिड्यूस ही नहीं होंगे तो आपके पास ये जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करने से मना कर देंगे, साफ इनकार कर देंगे कि भाई आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आप जाइए अलग बैठिए, हम अलग बैठेंगे, कि वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स अगर आप देखेंगे किसके साथ सर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही हाल देखने को मिलेगा कि नॉन मेटल जो हैं डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन मेटल जो हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे एसिड से। अगली प्रॉपर्टी जो आ रही है आपके पास, यहाँ भी आप याद रखेंगे कि यहाँ भी जो है वही सास बहू का रिश्ता है सर, नहीं बन रही है। नॉन मेटल्स और डाइल्यूट एसिड में जो है डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। अगली प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की क्या आ रही है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन।
ए मोर रिएक्टिव जो आपके पास नॉन मेटल होगा, ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। सिमिलर जो आपने मेटल के साथ हाल देखा था वही नॉन मेटल के साथ भी हाल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्ट ले रहे हैं 2 टाइम्स NaBr, या आपने एक्वस सोल्यूशन ले लिया किसका, सोडियम ब्रोमाइड का। अगर आप इसको क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है नॉन मेटल एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को बोलेगा भाई आप बाहर निकलिए। जब बाहर निकलेंगे यहाँ आपके पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2 टाइम्स NaCl बन के आ जाएगा, प्लस आपके पास Br बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये समझिए आप कि आपके पास मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो रिप्लेस कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि सोडियम ब्रोमाइड था, या आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें आपने क्लोरीन ऐड कर दिया। सर क्लोरीन ने कहा कि मैं ब्रोमीन से ज़्यादा जो है हैसियत रखता हूँ। जब ब्रोमीन से ज़्यादा हैसियत रखता है क्लोरीन, इसकी जो तो क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया और ब्रोमीन जो है बेचारा बाहर निकल गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास मेटल्स की, नॉन मेटल की। मेटल किसे कहेंगे, नॉन मेटल किसे कहेंगे, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके कंसेप्ट जो हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके पास काफ़ी है, इतना पढ़िए। मेटल्स और नॉन मेटल पर इन पर क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।